हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 क्वेश्चंस हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 30वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैं 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ या प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आप लोग वहां से ज्वाइन होकर हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? ऑप्शन देख सकते हैं, तो आप लोग बताएं कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक कौन सा घटक है। तो देखिए, जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है वो है आपका सुरक्षित भंडार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बताने की कितनी कैलोरी इसमें है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवश्यक कैलोरी निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 2400 कैलोरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो फटाफट बताएं आप लोग, किसकी अनुशंसा जो है अनिवार्य है। तो संसद के दोनों सदन के लिए अनुशंसा अनिवार्य है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो देखिए, जो भारतीय संविधान में न्यायिक आदेश हैं वो हैं 5 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध एंड पांचवा हो जाएगा अधिकार पुच्छा। ठीक है, तो ये थे पांचों न्यायिक आदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, फटाफट बताइए कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था। तो टावर ऑफ विक्ट्री जो बनवाए थे वो बनवाए थे राणा कुंभा जी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट आप लोग बताएं कि ये नारा जो है किसका है। तो ये नारा था बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन के में आप लोग स्टार लगा कि स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लिया करें, और जब भी मेरा आप लोग वीडियो देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया करूं तो उसे आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक प्रिपरेशन अपनी नहीं स्टार्ट करते हैं तो आज से अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हैं आप, तो आसानी से आप लोग फ्री सीट के हकदार हो सकते हैं। टोटल यूपी में जो सीट है गवर्नमेंट सीट की वो 10,000 है। एक सीट अगर आपको इसमें अपनी पक्की करनी है तो आप लोग आज से ही जुड़ जाइए। सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है, फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, चाहे आप लोग जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लें, बट जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं सॉल्व करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है एग्जाम अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस सेट की बुक पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो एक बहुत ही बेस्ट बुक है, उससे मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये है वो बुक, यहाँ पे देख सकते हैं, चक्षु की है ये, और उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, कला वर्ग की है, और ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। ठीक है, यहाँ पे आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें आपको 4 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2020 का भी पेपर आपको मिलेगा, साथ ही 3000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसे परचेज करना है तो आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका रेट बहुत ही कम है, 149 रुपीज़ इसका रेट है। इसे आप लोग ऑनलाइन भी अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक की ये खासियत है, इसमें आपको हर क्वेश्चंस का सल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे उसका राइट आंसर दिया है तो बाद में एक क्वेश्चंस में आपका जो है 5 क्वेश्चंस करीब तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग को ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कतें हो रही तो एक व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आपको लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं।
क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो है राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगर जनसंख्या की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सिक्किम में सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की जयपुर, तमिलनाडु की चेन्नई। तो कैपिटल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो उस राज्य का नाम है वो है आपका गुजरात। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? तो वो है आपका शाखा, ठीक है। शाखा में ही कच्ची कली विकसित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जो जाइलम होता है वो किसके परिवहन में सहायता करता है? तो वो सहायता करता है पानी में, ठीक है। पानी के परिवहन में सहायता करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? फटाफट आप लोग बताएं, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन देख सकते हैं, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। तो 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिए थे R.H. वेक्टेयर ने, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट आप लोग बताएं, और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम से, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित कौन सा है? तो वो है आपका पायरोमीटर, ठीक है। यही जो है धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है पायरोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है, LAN का असंक्षिप्त रूप क्या है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। LAN फुल फॉर्म आप लोग फटाफट बताएं, इसका असंक्षिप्त रूप क्या होगा? तो L का मतलब होगा लोकल, एंड A का मतलब होगा एरिया, एंड N का मतलब होगा नेटवर्क। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये रहा अगला क्वेश्चन, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? फटाफट आप लोग बताएं, किस अम्ल का रिसाव होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिएगा। तो जब एक चींटी काटती है तो उसमें जो अम्ल निकलता है, रिसाव होता है, वो है आपका फार्मिक अम्ल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सोल का उदाहरण है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? तो वो है आपका रंगीन रत्न, जिसे पत्थर बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? तो वो धातु है आपकी कैडमियम। यही जो है इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए उत्तरदायी होती है, कैडमियम धातु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों के लिए विकल्प नामक योजना शुरू की गई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस योजना के संदर्भ में नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, दूसरी ट्रेनों में उनके कन्फर्म सीटें दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो हैजा के रोगाणु की जो खोज की थी वो किए थे फिलिप्पो पाकनी ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे मिताली राज ये क्रिकेटर हैं, पूनम रानी, ललिता बाबर, तो ये किस खेल से संबंध रखती हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो मिताली राज है उनका संबंध है क्रिकेट से, तो इसका जो है ऑप्शन सी में चले जाएगा। तो यहाँ पे डी में देखिए, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। मिताली राज क्रिकेटर हैं तो 1 का सी में जा रहा है, तो 1 का ए इसमें दिया है।
और सी दिया है, तो यहाँ पे दिया है तो हम और इसको चेक कर लेते हैं। जैसे पूनम रानी, तो पूनम जो रानी है ये हॉकी से संबंध रखती हैं, तो 2 का ए में चला जाएगा, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में आरंभ किया गया था? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन, पुष्कर मेला 2016, ITF नई दिल्ली 2016, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2017, कुंभ मेला 2015। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा IITF नई दिल्ली 2016, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो वो फिल्म है आपकी मूनलाइट। ठीक है, यही जो है 2017 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हामिद अंसारी जी। ठीक है, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल यानी कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो कौन सा वो देश है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो वो देश है आपका इजराइल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? तो वो कौन सा देश है जो अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो वो देश है आपका अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान जो है ये अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका कला वर्ग का पेपर हुआ करता है फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन। इसमें केवल एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, जैसे आपका हिंदी हो गया, 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहेंगे हिंदी के। ठीक है, 2 से 3 हो सकते हैं बट कम नहीं होगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के रहेंगे। उसके बाद हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया और मनोविज्ञान हो गया। तो इससे जो है कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन मिक्स आते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट पे आपको फोकस नहीं करना है। तो फटाफट बताइए कि वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूक हुई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपाशो दयाल द्रवऊ सकल काली मलदहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है आपका शोरठा छंद है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? जहाँ पे देख रहे हैं आप लोग हिंदी का क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन अभी मैं बताया हूँ छंद का, तो इसमें जो है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, तो इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे। तो विशेष जो है इसमें कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो दिख रहा है यही आपका शुद्ध है, बाकी जो है गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, इसमें से किसको मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है? तो कामायनी जो है इसको मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो साकेत है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, अक्सर एग्जाम में रिपीट हुआ करती है। ये रहा अगला क्वेश्चन, हिंदी का चौथा क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो फटाफट आप लोग बताएं कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द में जो आपका समास है वो है आपका द्विगु समास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें जो है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन। तो इसमें जो है जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उसमें हुआ है उपकार में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ जो है मूर्ख होना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो होगा अपठित। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चूज द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लाविंग वर्ड। ग्रेट का एंटोनिम्स क्या होगा? तो ग्रेट का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा नोटरियस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह आपको मेक का बताना है एंटोनिम्स क्या होगा। तो मेक का क्या होगा? मार।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह आपको सिनोनिम्स इसमें आपको बताना है, ब्रिक्स का क्या होगा, तो इसका होगा क्विक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थ्राइव इसका भी आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा फ्लोरिस, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, बेसिक बेसिक आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, मर्डर ऑफ द ब्रदर। यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फ्राइड ट्राइसाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन वू इज ऑल पावरफुल, इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ओमनी पोटेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, बल्लू डॉट डॉट इन सेवरल अदर स्टेट व्हेन ही डिसाइडेड टू वर्क इन कोलकाता। यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे होगा हैड वर्क, यहाँ पे होगा। ठीक है, बल्लू हैड वर्क इन सेवरल अदर स्टेट इन व्हेन ही डिसाइडेड टू वर्क इन कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, द कंपनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। द कंपनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है, तो ये कृति है आपकी कार्ल मार्क्स जी की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो दिए थे हुगो डी व्रिज ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जाति की यह परिभाषा, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, किसने दी थी, मनोविज्ञान का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो ये दिए थे C.H. कूले ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नातेदारी की यह परिभाषा, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है, किसने दी थी, मनोवैज्ञानिक के क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सॉरी बी रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, ये किसने दिया था, रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं, बौद्धिक विकास करने की शिक्षा कौन देता है, तो बौद्धिक विकास की शिक्षा जो देते हैं वो देते हैं ब्रह्मचर्य। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है, फटाफट आप लोग बताएं पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन हैं, तो पुष्टि मार्ग के जो आचार्य हैं वो हैं वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था। ठीक है, जो भारतीय दर्शन था जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था, तो मुख्य योगदान जो था वो था स्यादवाद का सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, तो वो हैं आपके उपयुक्त सभी, सीखने से संबंधित, धारण अंतर से संबंधित, सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित, यानी कि तीनों जो हैं विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, विस्मरण की यह परिभाषा किसने दी थी, फटाफट आप लोग बताएं यह किसने दी थी, तो ये भी मेल्टन ने, इरविन ने, मूलर ने, यानी कि ये तीनों ने, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आप लोग भी परिचित होंगे इससे, जब भी आपको ऑप्शन में उपर्युक्त सभी या इनमें से सभी देखने को मिले तो वो 100% ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, इनमें से सभी वाले। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लिया करिए, अगर आपको समझ में आए तो उपर्युक्त सभी लगा दीजिए, 100% सही हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 किसने खोली थी। ऑप्शन देख सकते हैं, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 किसने खोली थी, तो ये खोली थी विलियम मोंटेजी ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोग को पैटर्न पता चल गया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करें मेरे साथ, प्रैक्टिस करने से आपके क्वेश्चंस जो हैं याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, और आप लोग भी सब्जेक्टिव पढ़ते रहें। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, प्राचीन इतिहास का निचोड़ पूरा डाल दिया हूं, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जीके 2021 वाले में जाके देख सकते हैं, उसमें पूरा मैं प्राचीन इतिहास खत्म कर दिया हूं। अब 1 से 2 दिनों में आपकी मध्यकालीन भारत की भी आ जाएगी वीडियो। ठीक है, तो जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखें। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है ना, यानी कि 75 जिले हैं,
75 जिलों में सबसे ज़्यादा किस जिले में जनसंख्या है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ। प्रयागराज ले लीजिए, कौशाम्बी हो गया, एंड लखीमपुर खीरी हो गया, बनारस हो गया। तो इन चारों में से बताइए कि किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगर आपके मन में कुछ बीएड से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे मैं भी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।